इंदिरा गांधी के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा जिस वक्त उनके निजी सुरक्षा गार्ड ने उनकी तरफ बंदूक तानी होगी। देश की इकलौती ऐसी प्रधानमंत्री जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए उनके ही आवास में कत्ल कर दिया गया। 31 अक्टूबर 1984 की कहानी कई लोगों ने अलग अलग ढंग से देश को सुनाई। यह भी बताया गया कि कैसे उनको एम्स ले जाया गया। मेरी दिलचस्पी है जानने में थी कि 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी के लिए कैसे शुरू हुई होगी, क्या दिन की दिनचर्या थी, क्या बातें की, और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में हमेशा रहा वो यह है, इंदिरा गांधी ने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी। इन सवालों को हमने जानने की कोशिश की और हमें जांच के बाद जो पता चला वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। सुबह के 9 बजे जब इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह ने उनकी तरफ गोलियां बरसाई, मगर इंदिरा गांधी तो सुबह 6 बजे उठ जाती थी। 6 से 9 के बीच क्या हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति का जिक्र क्यों आया? उनके डॉक्टर ने मेकअप पर टिप्पणी क्यों की? और वही सवाल जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उस रोज इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी? 6 बजे सोकर उठ जाती थी और फिर योग और ध्यान के बाद ठंडे पानी से नहाती। यह पूरी जो दिनचर्या थी उनके योग गुरु थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो पहले तो नेहरू को योग सिखाते थे और उसके बाद इंदिरा को। वह साधु जिसको इंदिरा की मौत के बाद प्रधानमंत्री आवास से राजीव गांधी ने भगा दिया था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के मुताबिक ठंडे पानी से नहाने के बाद इंदिरा गांधी उस दिन कैबिनेट मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए कुछ पेपर तैयार कर रही थी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के मुताबिक ठंडे पानी से स्नान होने के बाद उस दिन इंदिरा किसी रैली के बारे में बात कर रही थी। उन्हें एक रैली के लिए जाना था, कैबिनेट की मीटिंग थी। आज का दिन कुछ खास था। मशहूर एक्टर और टीवी प्रेजेंटर इंटर्नो को इंदिरा का इंटरव्यू करना था। पीटर ने 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया था। इसके लिए इंटरव्यू इंदिरा गांधी के घर सफदरजंग रोड के ठीक बगल में इंदिरा गांधी के दफ्तर अकबर रोड पर, वहां यह इंटरव्यू होना था। इंदिरा ने इस मौके के लिए साड़ी चुनी केसरिया रंग की और उस पर काले रंग का बॉर्डर था। फिर उन्होंने नाश्ता किया, फल दूध वाली कॉफी। इसके बाद इंदिरा के पर्सनल स्टाफ की महिला आकर उनका टचअप करने लगी। तभी उनके डॉक्टर विष्णु प्रसाद माथुर भी आ गए। 1966 में इंदिरा पहले पीएम बनी थी। तब से डॉक्टर माथुर हर दिन उनके पास आते थे उनके स्वास्थ्य की जांच करने। मगर इंदिरा का स्वास्थ्य राजनीति में आने के बाद हमेशा बहुत अच्छा रहा। शरीर पर कभी अतिरिक्त चर्बी नहीं, खाने को लेकर किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं। इसलिए 60 की उम्र पार करने के बाद भी उनको बुढ़ापे वाली बीमारियां नहीं हुई। मगर प्रोटोकॉल था, इसलिए डॉक्टर माथुर को आना ही था और दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। 31 अक्टूबर को डॉक्टर माथुर ने अमेरिका के एक मैगजीन टाइम के आर्टिकल का जिक्र किया था। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन इंटरव्यू के पहले मेकअप से परहेज करते थे। जब डॉक्टर बोले तो इंदिरा का मेकअप चल रहा था। उन्होंने डॉक्टर माथुर की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा कि मैगजीन में झूठ लिखा है। रीगन मेकअप भी करते हैं और कान में ईयरपीस भी लगाते हैं। जब किसी मुश्किल सवाल के जवाब में अटकते हैं तो दफ्तर में मौजूद उनके सहयोगी जवाब देने जाते हैं। डॉक्टर माथुर इंदिरा की जानकारी पर चकित हो गए। खिलखिलाने का दौर खत्म हुआ क्योंकि इंटरव्यू का वक्त हो चला था। इंदिरा सफदरजंग के घर से पैदल निकली क्योंकि उनके घर की दीवार से दफ्तर की दीवार लगी थी। इंदिरा आधे रास्ते पहुंची। काली सैंडल में उनकी चाल थम नहीं रही थी। एक तरफ आंचल लहरा रहा था, दूसरी तरफ उनका लाल कशीदाकारी वाला झोला और पीछे पीछे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैडम के ऊपर छाता ताने हुए उनसे कुछ फीट पीछे चल रही थी। इंदिरा के निजी सचिव राजेंद्र कुमार धवन यानी कि R.K. धवन और उनके पीछे चपरासी और एक दारोगा। इंदिरा अभी लकड़ी के छोटे गेट तक पहुंची ही थी कि सामने से दरोगा बेअंत सिंह हाजिर हुआ। बेअंत पिछले 9 साल से उनके सुरक्षा टीम का हिस्सा था। कई बार विदेश भी गया था। कुछ महीने पहले उसे पीएम की सिक्योरिटी से एडवाइजर और ब्रोचिल के कहने पर हटा दिया गया था, लेकिन बेअंत ने सीधे मैडम से अपील की। फिर धवन साहब और इंदिरा के कहने पर ऑर्डर कैंसिल करा दिए गए। इंदिरा का कहना था कि मुझे अपने सिख सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा है। भरोसे का सवाल इसलिए उठा था क्योंकि 5 महीने पहले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इंदिरा ने बेअंत को देखा और समझ गई कि अब सरदार जी नमस्ते करेंगे। इंदिरा ने
बेअंत के नमस्कार की मुद्रा में आने से पहले ही हाथ जोड़ लिए, मगर बेअंत ने हाथ जोड़ने के लिए आपस में मिलाए नहीं बल्कि तान दिए, सर्विस रिवॉल्वर समेत। इंदिरा गांधी के पास शायद आधा या 1 सेकंड रहा होगा। वह चीखी कि क्या कर रहे हो। अब तक गोली की तेज आवाज ने आसमान चीर दिया। एक एक करके 5 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से, एक एक करके 5 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से। अभी सन्नाटा घास पर पसरा भी नहीं था। इंदिरा का शरीर थमा नहीं था कि तभी एक और सुरक्षा में तैनात सिपाही उनकी तरफ लपका। 22 साल का सतवंत सिंह, जो आतंकवादियों का उन दिनों केंद्र बन गए गुरदासपुर से आता था। आज उसने दस्त का बहाना कर भीतरी हिस्से में अपनी ड्यूटी लगवा ली थी। गोलियों की आवाज सुनकर करीब आया और अपनी स्टेन गन घास पर गिरी इंदिरा की तरफ तान दी। उसके हाथ बंदूक पर कमजोर पड़ रहे थे पसीने के चलते, मगर तभी बेल सिंह ने कहा, चला गोली। सतवंत ने मैगजीन की 25 गोलियां प्रधानमंत्री की दिशा में दाग दी। इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। उन्हें लगा कि कौन सा बाहर जाना है, घर और दफ्तर ही तो रहना है। उन्हें लगा कि जैकेट पहनने से कैमरे के सामने अच्छी नहीं दिखेंगी। उन्हें लगा कि अपने सुरक्षा कर्मियों के बीच वह पूरी तरह सुरक्षित है। सब लोग यहीं रह गए, सब लगा हुआ यहीं रह गया। इंदिरा को सोनिया गांधी और धवन एम्स लेकर गए, जहां डॉक्टर कुछ घंटों तक नाकामयाब कोशिश करते रहे। इंदिरा का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। ब्लड कम था। लोगों से अपील की गई। आधे घंटे में इतने लोग आ गए कि अस्पताल के दरवाजे बंद करने पड़े, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बंगाल में चुनावी दौरे पर गए बेटे राजीव गांधी को खबर कर दी गई। एक और मौत हुई थी उस दिन उस आदमी की जिसने इंदिरा गांधी को मारा था, बेअंत सिंह। इंदिरा गांधी को मारने के बाद उसने अपनी पिस्तौल उठाई और फिर बोला, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। बाहरी गारद में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने उसे दबोच लिया। सतवंत को भी खबर आई कि उसने भागने की कोशिश की। उसी धरपकड़ में उसे गोली लग गई और वह मौके पर ही मारा गया। सतवंत और एक और साजिश करने वाला शख्स किहिर सिंह को कुछ दिन बाद फांसी दे दी गई। कुछ लोगों की सनक और नफरत के चलते उस एक शख्स की मौत का कथित बदला लेने के लिए हजारों शख्स मरते हैं। यह मेरा भारत है। बार बार बताया जाता कि कैसे अपनी मौत से कुछ रोज पहले भुवनेश्वर की एक रैली में उन्होंने यह बात कही थी कि मेरे जिस्म के खून का आखिरी कतरा भी इस देश की एकता के काम आएगा। ये कैसे अफसोस की बात हुई कि इंदिरा गांधी यह बात कर रही थी और उनकी मौत के बाद देश में जो दंगे हुए वो हमेशा भारतीय इतिहास में याद किए जाएंगे।